हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिफॉर्म फोर्सेस। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाया है एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। और इसी तरीके से आगे और शेयर करते रहिए ताकि और सब्सक्राइबर बढ़े हैं इसके। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं और बहुत सारे जेन्युइन डाउट्स हैं कि पेपर 2 के रिगार्डिंग, ऐसे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, इंग्लिश कैसे फ्लुएंट करनी है उसके रिगार्डिंग, और नोट्स के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला है। मैं आप सभी लोगों की क्वेरीज में बता दूं कि मैं सारी चीज़ें लाने वाला हूं। मैं पेपर 1 करवाने वाला हूं कंप्लीट, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने अभी हिस्ट्री और साइंस के लिए लाया हूं, इसके बाद मैं इकोनॉमी के लिए लाऊंगा, एनवायरनमेंट के लिए लाऊंगा, फिर ज्योग्राफी के लिए लाऊंगा। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करूंगा, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड सब कवर करूंगा और पेपर 2 भी पूरा तरीके से कवर करूंगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। अच्छा, तो एक चीज़ ये थी कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि पेपर 2 की तैयारी करवाओ, पेपर 2 कैसे करेंगे। तो मैं साइमल्टेनियसली लेके चलता हूँ, पेपर 1 की भी कुछ वीडियोस लाता हूँ और पेपर 2 की भी वीडियोस लाता हूँ ताकि आप दोनों तैयारी साथ साथ करते रहें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं आज की वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे के ऊपर है कि ऐसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हुई हैं और उनको नोट डाउन कर लेना, और उस हिसाब से फिर आप अपने ऐसे की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और मेरे लिए तो ये स्ट्रेटेजी जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इफेक्टिव रही थी और काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट रहा है मेरे लिए। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे में सबसे पहली चीज जो हमें समझ में नहीं आती वो ये है कि कंटेंट क्या होना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि कंटेंट की हमारे पास कमी है। तो कंटेंट दो तरीके से हमें तैयार करना है। पहला तो ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ें, आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं जिसे आप रेगुलर फॉलो करते हैं। उसमें आपको करना क्या है, उसमें रिपोर्ट्स होती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की। फॉर एग्जांपल नीति आयोग की रिपोर्ट होगी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होगी, पार्लियामेंट्री कमिटीज की रिपोर्ट होंगी। आपको वो रिपोर्ट जो हैं अपने एक नोट्स बनाने हैं, मतलब उसके लिए तो आपको उनमें लिखते जाना है कि हाँ भाई, ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने बोला है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है और इसके हिसाब से ऐसे ऐसे आने वाले 5 सालों में ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं यहाँ से पानी जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है 0 हो जाएगा। इस तरीके की खूब सारी रिपोर्ट्स होती हैं अलग अलग इश्यूज पर, वो आपको इकट्ठा करनी है। दूसरा इंडेक्सेस होते हैं। तो इंडेक्सेस जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ऐसे करके बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। और ये इंडेक्सेस कौन लाता है वो भी ध्यान रखना है आपको। जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लाता है, और WEF के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। तो वो सब आपको नोट डाउन करने हैं। इसके बाद कमिटीज आती हैं काफी सारी, जैसे कि रंगराजन कमेटी है और तेंदुलकर कमेटी है, सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ मैं, तेंदुलकर कमेटी है। इसके बाद लकड़वाला कमेटी है पॉवर्टी के लिए। तो वो सब चीजें कमेटी आपको ध्यान में रखनी है। जो करंट कमेटी है, जैसे मलिमत कमेटी हो गई और श्रीनिवासन कमेटी हो गई, वो सब आपको नोट डाउन करना है। आखिरी है आर्ग्यूमेंट्स। अब न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं तो अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, चाहे वो किसी भी डोमेन, एनवायरमेंटलिस्ट हो या फिर एजुकेशन में हो, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी राय देते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। फॉर एग्जांपल कि रिवर कनेक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में, यानी उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स आपको जो हैं, जो बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि हाँ बहुत इंप्रेसिव है यार, ये तो मतलब अगर लिखेंगे तो मजा आ जाएगा पढ़ने वाले को, वो चीजें आपको अपने नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं, रिपोर्ट्स, इंडेसेस, कमिटीज और आर्ग्यूमेंट्स। ये आपको अपने नोट्स बनाने हैं। इसके लिए आपको मतलब जी जान लगा देनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मजा बहुत आने वाला है इसको। इसके बाद क्या करना है, सेकंड चीज करनी है कोट्स। देखिए बहुत सारे बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर सर हो या फिर महात्मा गांधी हो या अब्राहम लिंकन हो या फिर हमारे पास बी यंग है, ब्रिगम यंग है या नेल्सन मंडेला हो। ऐसे बहुत सारे हस्तियां हुई हैं महान, उन्होंने बहुत सारे कोट्स दिए हैं। तो वो कोट्स आप जो है बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा पेज जो है काफी डैमेज हो गया क्योंकि काफी पुराना बनाया हुआ है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें जैसे पहला लिखा हुआ है, BR अम्बेडकर सर ने बोला था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। ऐसे करके यहाँ पे बी यंग ने भी लिख रखा है, कॉफी अनान ने भी लिख रखा है, महात्मा गांधी ने, अमर्त्य सेन ने लिख रखा है। तो आपको एक कोर्स इकट्ठा करने हैं। अब क्या है, हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट पे आप 2 से 3 कोर्स इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद एजुकेशन के ऊपर आप इकट्ठा कर लीजिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर इकट्ठा कीजिए, हेल्थ केयर के ऊपर इकट्ठा कीजिए। ऐसे करके आप मतलब करीब 10-12 टॉपिक्स है जिनके ऊपर आपको ये इकट्ठा करना जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता देता हूँ, पॉवर्टी, पीस, टेररिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, इन सब के ऊपर आपको कोर्स इकट्ठा करने हैं। उनको आप रिवाइज करते रहना बार बार, जब एक बार आपने नोट डाउन कर लिया तो ये था सारा चीज कंटेंट को लेके।
इससे आपका कंटेंट, आई एम प्रेटी मच श्योर कि आपका कंटेंट जो है उसकी कमी नहीं होने वाली है, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो, इस तरीके से करेंगे तो। सेकंड चीज ये है कि ऐसे अब आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो ऐसे लिखने का देखो क्या, एक जनरल जो फ्रेमवर्क होता है वो ये होता है कि पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है, करीब 5 से 6 लाइन का। उसके बाद आपकी बॉडी आएगी जिसमें आप करीब 4 से 5 पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आएगा वो आपका कंक्लूजन आएगा जो करीब 5 से 6 लाइन का होगा गेम। तो अब पहली बात तो ये है कि जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो देखो इंट्रोडक्शन को सबसे अच्छा तरीका ये है स्टार्ट करने का कि आप कोट से शुरू करें। जो मैंने अभी बताया ना आपको कोट ये पढ़ने हैं, आपको कोट इकट्ठा करने हैं, ये आप ऐसे कोट से शुरू कर सकते हैं और कोट से एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। सेकंड चीज ये है जब बॉडी की बात आती है तो बॉडी को देखो दो तरीके से, मैं तो 2 तरीके से कवर करता हूँ। आप अगर आपको और तरीका बताए तो मुझे ये बताना कमेंट में, ठीक है। तो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि आप WH फैमिली के क्वेश्चन पूछें, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब क्वेश्चन पूछें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ग्लोबल पीस के बारे में बोलते हैं हम, तो ग्लोबल पीस क्या है, पहले बॉडी के अंदर पहला पैराग्राफ ये हो सकता है कि व्हाट इज ग्लोबल पीस। तो उसमें आप लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिखना है कि व्हाट इज ग्लोबल पीस, बट आप सीधा बता सकते हैं कि ग्लोबल पीस इज डिफाइंड एज दिस एंड सो एंड सो, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड पैराग्राफ में आप कर सकते हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो वो बता सकते हैं कि ग्लोबल पीस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, फॉर द कंट्री, फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। आप ऐसे बता सकते हैं। थर्ड में आप बता सकते हैं कि व्हाट आर दी थ्रेट्स टू ग्लोबल पीस, ठीक है। वो बता सकते हैं कि टेररिज्म जो है वो थ्रेट है, एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक क्लाइमेट चेंज वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसे करके आप बता सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये आपका पूरा बॉडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देंगे और कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी का दूसरा तरीका ये है, बॉडी को अटेम्प्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर ना करके बल्कि इस तरीके से स्टार्ट करें कि व्हाट आर इट्स जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स, व्हाट आर इट्स पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, व्हाट आर इट्स एनवायरमेंटल, कल्चरल, ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हर एक चीज के, है ना, इश्यूज, डायमेंशंस होती हैं, वो डायमेंशंस कवर करें। फॉर एग्जांपल ग्लोबल पीस में जैसे बोल सकते हैं या पॉवर्टी में बोल सकते हैं कि पॉवर्टी जो है, या फिर हाँ जैसे क्लाइमेट चेंज का बताता हूँ। क्लाइमेट चेंज में आप बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है वो ये है कि बहुत सारी जगहों से मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में ऐसे करके अगर उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट बोले तो लोगों को जो है माइग्रेट करना पड़ रहा है, उनको अपनी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है, जैसे आइलैंड्स जो हैं वो डूब रहे हैं उस वजह से, ठीक है। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत लार्ज एरिया जो है वो डूब जाता है, फिर वहाँ पे खतरा, मतलब अच्छे से क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं, तो वो एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी थ्रेट होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे डायमेंशन है, मैंने बताया जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन, ज्योग्राफिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन, वो आप ऐसे डायमेंशन कवर कर सकते हैं। तो ऐसे भी बॉडी को कवर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज है कंक्लूजन जो होना चाहिए। आपका कंक्लूजन जो होना चाहिए ना वो विजनरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं या टेररिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ठीक है अभी तक जो डैमेज हुआ है वो काफी है, मतलब काफी ज्यादा डैमेज है, बट स्टिल लाइक इट्स हाई टाइम कि हमें अब इस पे मिलके सोचना चाहिए इंटरनेशनल और नेशनल कम्युनिटी को, और अभी भी समय है, अगर हम सुधर जाएं, अगर हम अपने माइंडफुली अगर स्टेप्स लेने लग जाएं तो चीजें जो है इंप्रूव हो सकती हैं। तो ऐसे आपको एक विजन के साथ चलना है कि हाँ भाई इस टाइम तक जो है हम इसको सुधार सकते हैं, अभी भी बहुत मौका है, इस तरीके से चलना। आपको ये नहीं कि हताशा दिखानी है यहाँ पे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब बर्बाद हो गया, अब तो ह्यूमैनिटी जो है वो अपने डिक्लाइन की तरफ ही है, ऐसे करके नहीं लिखना आपको, ठीक है। आप विजनरी होना चाहिए, इसमें एक पॉजिटिविटी दिखाई देनी चाहिए, ये है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कि ऐसे की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखो ऐसे की प्रैक्टिस में एक शब्द आपने सुना होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, अ बून और अ बेन, ऐसे करके आपने पढ़ा। अब क्या करना है आपको, 5 मिनट तक कुछ नहीं करना है, दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको शब्द आते हैं ध्यान में, आपको वो कर लेने हैं, वो लिख लेने हैं, यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। जैसे कि मैं बताऊं, पॉवर्टी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं कि इलिटरेसी इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन, मतलब इलिटरेसी हो गया उसमें, और तेंदुलकर कमेटी मैंने बताया, वो आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से करके आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिख लेने रैंडमली। आपको यहाँ पे सजावट नहीं करनी कि एक के नीचे एक लिख रहे हो, जस्ट रैंडमली आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद अब हुआ क्या, जब आपने सारे पॉइंट्स, आपको लगा ना हाँ इतना ही मेरे दिमाग में था, इससे ज्यादा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, उसके बाद आपको करना ये है कि मान लीजिए करना ये है कि बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना वो एक तरीके के होंगे। मान लीजिए मैं बोलता हूँ टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और ये टाइप्स किसने दिए। तो ये 3-4 बातें देखो एक पैराग्राफ में आ गई। तो आप हर एक, मतलब ऐसे पॉइंट जो एक जैसे लग रहे हैं एक पैराग्राफ के अंदर आ सकते हैं, उन सबके नीचे 1-1-1 मार्क कर दो, मतलब ये एक फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आएंगे सारे,
ठीक है। ऐसे ही आपको लगता है कि सेकंड टाइप कुछ और बन गया इसमें, जैसे कि पॉवर्टी की वजह क्या है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट मिल गए कि पॉवर्टी की वजह इलिटरेसी भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स मिल गए, आप उनको 2 मार्क कर सकते हैं, जो आपको लगे कि हाँ सेम है, इनको पॉइंट सेकंड में, इनको पैराग्राफ सेकंड में हम डाल सकते हैं। ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का, और मतलब कोई पॉइंट मिस ना हो वो भी ध्यान देने का, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं हाँ, दूसरी बात यह है कि ऐसे प्रैक्टिस करते हुए अभी आप, अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने ऐसे को कम से कम 25 से 30 मिनट सोचिए कि मुझे 25 से 30 मिनट मेरे पास टाइम है एक ऐसे लिखने का, जिसके शब्द होते हैं करीब 300 वर्ड्स। तो 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने के लिए आपके पास टाइम है 25 से 30 मिनट। शुरू में आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। आप शुरू में ये नहीं बोल सकते मैं 15 मिनट के अंदर लिख दूंगा। अगर आप वैसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप शुरू में टाइम दीजिए अपना 25 या 30 मिनट, और उस 25-30 मिनट में आपको शुरू के 5 मिनट जो निकालने हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ही निकालने हैं। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आपको ये 25-30 मिनट जो है धीरे धीरे कम करना है। जैसे शुरू में 22 मिनट करेंगे, फिर 20 मिनट, फिर 18 मिनट। और मेरे हिसाब से ऐसे को अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, CAPFAC के एग्जाम में, तो आपके पास करीब 16 मिनट होने चाहिए। 16 मिनट का मतलब मेरा टाइम जाता है कि 16 मिनट लगाऊंगा मैं एक ऐसे में, चाहे वो पूरा हो या फिर ना हो, ठीक है। हालांकि पूरा करने की ही कोशिश करनी है, उसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। ये चीज क्लियर हो गई है। तो आखिरी में मैं समअप करना चाहूंगा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। पहला ये है, इंट्रोडक्शन जो है उसमें जनरल ओवरव्यू देना है आपको, ठीक है। ये दिखाना कि हाँ भी पॉवर्टी जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी प्रोग्रेस को जो है स्टॉप करता है, और इससे जो है हमारा फ्यूचर भी जो है ब्लीक दिखाई देता है इस पॉवर्टी की वजह से। तो आप इस तरीके से एक जनरल ओवरव्यू दे सकते हैं। आपको इसमें सब कुछ नहीं लिखना है, जनरल ओवरव्यू 4-5 लाइनों का। दूसरी चीज ये है कि आपको जब 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि 6 से 7 पैराग्राफ लिखे जाएं, और हर एक पैराग्राफ में 5 लाइनें हो करीब, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 लाइनें मतलब करीब 50 वर्ड्स, और 6 पैराग्राफ लिखेंगे तो मतलब करीब 300 वर्ड्स हो जाएगा। आप वर्ड लिमिट को ब्रीच मत कीजिए, मतलब 300 से कोई बात नहीं, 310 320 हो जाए, उससे ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि फिर इससे समझ लीजिए नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जो एग्जामिनर चेकर होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। अगली चीज ये है, कनेक्टर्स का यूज कीजिए। मान लीजिए कनेक्टर्स क्या होता है, एक पैराग्राफ आपने खत्म किया कि भाई ये टाइप ऑफ पॉवर्टी ये होते हैं, या फिर थ्रेट्स जो हैं ग्लोबल पीस को ये हैं। उसके बाद जब अगला पैराग्राफ स्टार्ट करें तो कनेक्टर्स का इस्तेमाल कीजिए। कनेक्टर्स जैसे नॉट ओनली दिस, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं आप, अलोंग विद दिस, ये शब्द मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली दिस, अलोंग विद दिस एंड नॉट ओनली दिस, ऐसे करके ये शब्द होते हैं, ये कनेक्टर्स बोले जाते हैं। तो इनसे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी आती है इनसे पैराग्राफ में, कि हाँ भाई पैराग्राफ जो है ना कंटिन्यूटी में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहा है कि पहला पैराग्राफ कुछ और डिफरेंट है, सेकंड पैराग्राफ कुछ और डिफरेंट है। तो ऐसे कनेक्टर्स आप इस्तेमाल कीजिए। आप कनेक्टर्स जो है अपने गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कनेक्टर्स क्या होते हैं, उनको यूज कीजिए, ठीक है। हो सकता है मैं कुछ टाइम बाद इसकी PDF भी डाल दूं बना के, 4-5 पेजेस की मेरे पास है, जिसमें कनेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगली चीज ये है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए अगर ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने में पूरा ऐसे, या फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा ऐसे लिखने में, तो पूरा लिख दीजिए उसको। उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको अलग पेन से, यानी अगर ब्लू से पूरा लिखा है तो ब्लैक से अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो, और अगर ब्लैक से लिखा है तो फिर ब्लू से हाईलाइट कर दो। वो उससे क्या होता है, एक डायरेक्ट नजर जाती है एग्जामिनर की कि हाँ ये मेन पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो वो मतलब बहुत ज्यादा ईजी फील करता है चेक करने में, और हो सकता है कि वो आपको अच्छे नंबर दे दे इसी वजह से। आखिरी चीज है कंक्लूजन। मैंने आपको जैसे बताया कि कंक्लूजन जो है वो विजनरी होना चाहिए, ठीक है, एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट हो तो आई एम देयर फॉर यू, और मैं आपकी हेल्प के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए हूं। तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट।